3 तारीख को मैंने इंडेस 33 कराया था। इंडेस 33 डील करता है कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे अर्निंग पर शेयर को रिकॉर्ड करेगा, ईपीएस का कैलकुलेशन क्या होगा, किस बेसिस पे ये करना पड़ेगा, इसके ऊपर कंसंट्रेटेड था। नाउ सवाल है, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेशन का तरीका हम लोगों ने सीखा था। अर्निंग अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यही हम लोगों ने सीखा था। तो यहां पर उसके बेसिस में ही हम लोगों ने प्रॉब्लम्स किए थे। बोनस शेयर में, राइट शेयर में बोनस कंपोनेंट, वेटेड एवरेज में मैंने क्या बोला था, उसका पीरियड कब से मानेंगे, साल के बिगिनिंग से। और नॉर्मल शेयर के लिए जिस दिन से इश्यू हुआ था उस दिन, बाईबैक के लिए नेगेटिव साइन में जिस दिन से बाईबैक हुआ था वहां से लास्ट दिन तक, बट नेगेटिव फिगर में। ठीक है, ये सब हम लोगों ने किया था। जितना तक मुझे याद है मैंने बोला था अर्निंग पर शेयर का 2 पार्ट होता है, एक बेसिक अर्निंग पर शेयर और दूसरा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो चलिए आज का क्लास हम डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर करेंगे, लेकिन हाँ उससे भी पहले हम लोगों को बेसिक अर्निंग पर शेयर में कुछ जगह आपको सिखाना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे क्वेश्चन में पार्टली पेड शेयर रहता है तो हम लोग कैसे करेंगे, बेसिक अर्निंग पर शेयर ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में पार्टली पेड शेयर, आपको अगर क्लास में याद है तो आप देखिएगा जितना शेयर मैंने दिया था फुल्ली पेड दिया था, लेकिन आज मैं पार्टली पेड शेयर आपको दूंगा, बट डिफरेंटली कॉल्ड अप शेयर्स। तो डिफरेंट डिनोमिनेटर का शेयर्स, तो कोई शेयर 10 रुपए का, कोई शेयर 8 रुपए का, तो व्हाट एवर द सिचुएशन हम लोग उसको हैंडल कैसे करेंगे वो हम लोग अर्निंग पर शेयर के आज के विषय में देखेंगे। आई विल टेक द कॉमन ऑफ दैट सो दैट मेरा काम इजी हो जाता है, तो बार बार करना पड़ेगा। देखो, इक्विटी शेयर ओपनिंग बैलेंस 1/4/2019 ₹10 each, 80,000 shares, और पब्लिक इशू 1/7/2019 पेड अप ₹6, 30,000 शेयर्स। तो यहां पर आप देख ही सकते हैं डिनोमिनेशन अलग है, किसी का 10 पेड अप है, किसी का 6 पेड अप है। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर 5 लाख वो भी बोल दिया है। तो स्टेप 1 इज गिवन, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर, that is rupees 'वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्या जगह हम लोग लिखेंगे वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब रुपी स्टार में लेंगे। शेयर बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना था, शेयर कैपिटल, ओके, नंबर ऑफ शेयर का जगह लिखेंगे शेयर कैपिटल। तो बिगिनिंग ऑफ द शेयर कितना था, 80,000 इज द नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर मैंने तो हेडिंग शेयर कैपिटल दिया है बेटा। यस सर, इनटू 10,000 तो नहीं हो सकता है ना। यस सर। अच्छा, 1/7/2019 कितना होगा सर, 3 लाख नहीं सर, ना ना इनटू 6 1,80,000। 1,80,000 कितना मंथ्स, ऊपर वाला 9 मंथ्स, ये
ऊपर वाला 12 मंथ और ये 9 मंथ्स। वेट कितना होगा? 9 बाई 0.75 हाँ, 0.75 सर। तो ये क्या आएगा? वेटेड एवरेज ये क्या होगा बोलो? 1,80,000 into 0.75 1,35,000 1,80,75 ओके। टोटल कितना? 9,35,000. चलो, बेसिक अर्निंग्स पर रुपी of capital, weighted average share capital, बोलो। लाइन लाख 35 डिवाइडेड बाई 5 lakh. हाँ 5 लाख Yes sir, 5 lakh. डिवाइडेड बाई 9,35,000. तो ये भी रुपीस वो भी रुपीस, कितना आएगा पर रुपी में? 0.5347 sir. Okay, that is basic earning per rupee of share capital. So basic EPS for fully paid shares फुल्ली पेड शेयर का एक शेयर का भाव कितना था? 10 रुपए करके, यस और नो? इंटू 0.5347, एम आई करेक्ट? 0.5347, एग्री? Yes sir. कितना होता है? 5.347. रुपीज 5.347 और बेसिक आई थिंक फॉर पार्टली पेड shares rupees how much? rupees 6 into बोलो 0.5347 3.2082 sir. बोलो 3.2082. clear or not? Yes Clear. sir. Yes sir. आई थिंक ये प्रोसेस आप लोगों को, आप लोग इससे पहले देखे थे, आपको याद है क्या मुझे पता नहीं है, आई थिंक याद नहीं है। संगत सर ने गुडविल का वैल्यूएशन जब कराया था, शेयर का वैल्यूएशन जब कराया था, शायद सर ने किया है आप लोगों के साथ, जहां पर पार्टली पेड शेयर्स था, डिफरेंट टाइप ऑफ, तो सर वहां पर भी ये प्रोसेस अप्लाई किए थे। ठीक है? Yes sir. चल, यहां तक कोई डाउट? तो अभी No, आप लोग क्या जानते हैं, वेटेड एवरेज से ही करना है, शेयर से ही करना है, लेकिन जहां पर पार्टली पेड शेयर का और डिफरेंट डिनोमिनेशन का शेयर रहेगा, देन हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है एक्सेप्ट मुझे अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड डू इट अकॉर्डिंगली। डन? Is it okay?
Yes, Okay, sir. Yes, sir. चलो, जितना तक मुझे याद है ये प्रॉब्लम क्या हम लोगों का हो चुका था, देख के बोलो तो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करंट ईयर 15 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स, नॉर्मल प्रॉब्लम। चलिए, वाह, अब मैं आऊंगा नेक्स्ट हेडिंग, उसी के अंडर, ईपीएस के अंडर में ही, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। डाइल्यूटेड अर्निंग का मतलब है अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स रहता है जो इन फ्यूचर आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को बढ़ाएगा, हेंस जिसके कारण के लिए आपका अर्निंग पर शेयर डिक्रीज कर सकता है और इंक्रीज कर सकता है। इंक्रीज करेंगे तो हम लोग इग्नोर करेंगे बिकॉज हम लोग सेइंग दैट डाइल्यूटेड, मतलब अगर ऐसा कोई पोटेंशियल इक्विटी शेयर है जिसके लिए आपका अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हो जाएगा, आपका अर्निंग पर शेयर रिड्यूस हो जाता है, बेसिक अर्निंग पर शेयर रिड्यूस हो जाता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड दैट इज द ईपीएस इज कॉल्ड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर करने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज का जरूरत है वो हम लोग देखते हैं। Diluted earning per share is calculated when there are the potential ordinary shares in the capital structure of the entity. Now सवाल है, what is the potential ordinary shares? देखिए यहाँ पर भी मुझे सर का हेल्प लेना पड़ेगा। उसमें दो पार्ट सर ने कराया था, एक पार्ट मैंने आपको कराया था। आई थिंक आपको याद है सर ने आपको कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कहा था। आई थिंक आपको याद है आपको सर ने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहा था। ये दोनों का मतलब क्या होता है, बोलो बोलो, ये दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब क्या होता है? ये दोनों का मतलब क्या है, जानते हैं? यस और नो? सर जो डिवेंचर को कुछ समय बाद सर इक्विटी में बदल देते हैं सर वेरी कंपनी। गुड, वेरी गुड, दैट इज कन्वर्टेबल। तो व्हाट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स? मतलब सेम थिंग सर, जो कुछ दिन बाद प्रेफरेंस शेयर में, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाए। इक्विटी मतलब मेरा बैलेंस शीट में कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर 10,000 कन्वर्टेबल डिवेंचर रहे, इसका मतलब क्या है, आज तो डिवेंचर है लेकिन कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद वो डिवेंचर नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, वो शेयर्स। इक्विटी शेयर्स बन जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर्स बन जाएगा। ओके, ऐसे ही और भी दो आइटम्स है जो क्वेश्चन में आएगा, दैट इज शेयर्स वारंट। व्हाट इज कॉल्ड शेयर वारंट? वारंट मतलब आपका अधिकार देता है, और वारंट एक आप लोग सिनेमा में सुनते हैं ना, मेरा गिरफ्तारी का वारंट कहाँ है, अरेस्ट वारंट कहाँ है, मतलब अरेस्ट करने के लिए, कब्जे में लेने के लिए अधिकार, वो कानून अधिकार देता है, इसलिए इसका नाम है अरेस्ट वारंट। आप जो मुझको आपके हिरासत में ले रहे हैं, इसको किसने आपको अधिकार दिया है? हु गिव यू दैट वारंट? गवर्नमेंट आपको राइट, लॉ आपको राइट देता है, तो उसी को इस्तेमाल करके आप अरेस्ट वारंट निकालते हैं। सिमिलरली वारंट का मतलब अधिकार। नाउ व्हाट इज अ शेयर वारंट्स? शेयर वारंट्स का मतलब भी अधिकार है। ये क्या अधिकार है सर? अधिकार बोल रहा है इन फ्यूचर, ये लोन के साथ, लोन अगर लोग लेना नहीं जाता है तो इसको एनकरेज करने के लिए शेयर वारंट्स उसके साथ अटैच किया जाता है। बोल रहा है आपके पास 10,000 शेयर वारंट इशू किया है लोन के टाइम, कंपनी जब लोन लिया था, बैंक बोल रहा है मुझे शेयर वारंट इशू करना पड़ेगा। शेयर वारंट का मतलब है आप फ्री में नहीं, इन फ्यूचर में आप कुछ
शेयर वारंट इशू करेंगे, मतलब वो लोग चाहे तो कुछ शेयर सब्सक्राइब कर सकता है, अधिकार ले सकता है, दैट इज शेयर्स वारंट। और एक होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। व्हाट इज द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन? आप जानते ही हो, मैंने करा था, एम्प्लॉय लोगों को अधिकार दिया जाता है 3 साल बाद, वो जब वेस्टेड हो जाएगा तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो दैट इज अ शेयर्स वारंट, शेयर्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो एम्प्लॉयज को जो शेयर दिया जाता है एम्प्लॉय स्कीम में, कन्वर्टेबल डिवेंचर, वारंट्स, ये सब क्या है? एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। एकदम 100% श्योर एक क्वेश्चन आ सकता है अपार्ट फ्रॉम प्रॉब्लम, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स? लोगों दोस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच एंटाइटल्स टू द होल्डर, जो होल्डर लोगों को अधिकार देता है, एंटाइटल्स देता है। क्या अधिकार देता है? देता है, किसको देता है? जो इसको होल्ड करता है उसको अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? क्या देता है? अधिकार देता है। To acquire ordinary shares like convertible debentures, convertible preference shares, employee stock options, share warrants, ये सब क्या है? They are all potential ordinary shares. So इससे शेयर इशू करने से मेरा क्या हो सकता है? मेरा नंबर ऑफ शेयर बढ़ सकता है, और जैसे ही मेरा नंबर ऑफ शेयर बढ़ेगा मेरा अर्निंग पर शेयर डिक्रीज करेगा, बिकॉज मेरा सेम ही अर्निंग है, मेरा नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहा है। तो आप जानते हैं नीचे वाला पार्ट अगर बढ़ेगा तो ऊपर वाला पार्ट अगर कांस्टेंट रहता है तो ये धीरे धीरे डिक्रीज करता है। तो इसको ही बोलते हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। लेकिन ये भी सिचुएशन आएगा सर, लाइक डिवेंचर। सर डिवेंचर कन्वर्ट करने के लिए जैसे मेरा शेयर बढ़ रहा है सर, वैसे ही तो मेरा डिवेंचर के इंटरेस्ट भी तो नहीं लगेगा। यस, तो ये मेरा अर्निंग तो बढ़ा देगा। यस सर, आप बोल रहे प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर्स तो मेरा अर्निंग बढ़ा देगा। कैसे? पहले मुझे प्रेफ डिविडेंड देना पड़ता था, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देना पड़ता था। अगर मेरा प्रेफरेंस शेयर ही नहीं रहेगा तो मैं किसको प्रेफ डिविडेंड दूंगा और किसको टैक्स दूंगा? तो ये सब सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? इक्विटी शेयर का अर्निंग्स भी चेंज होगा। तो हर जगह हम लोगों को प्लस माइनस करके कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले बात करेंगे, अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में एक ही ऑर्डिनरी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर एग्जिस्ट करता है तो इन सिचुएशन में देखते हैं डाइल्यूटेड है और नहीं। डाइल्यूटेड है तो वही रिपोर्ट कर देंगे। तो चलिए सर 7 नंबर प्रॉब्लम हुआ नहीं है। 7 नंबर प्रॉब्लम नहीं हुआ तो तुम लोग खुद कर सकते हो, नॉर्मल प्रॉब्लम ठीक है, है। स्पेशल कुछ नहीं है। स्टेप टू बी फॉलोड, अगर वन काइंड ऑफ पीओएस है, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स, क्या करेंगे? पहले कैपिटल स्ट्रक्चर में पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे टोटल अर्निंग आफ्टर कन्वर्शन। मतलब देखेंगे अर्निंग आफ्टर कन्वर्शन कितना आता है। कैलकुलेट द एडजस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर कन्वर्शन, शेयर कन्वर्ट होने के बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना होता है वो देखेंगे। लास्ट कंप्यूट एडजस्टेड ईपीएस, इसके बाद एडजस्टेड ईपीएस को कैलकुलेट करेंगे। ये एडजस्टेड अर्निंग और एडजस्टेड नंबर शेयर से ही एडजस्टेड ईपीएस कैलकुलेट होगा। इसको रिपोर्टेड करेंगे एज डाइल्यूटेड if adjusted EPS is lower than basic EPS. Clear? अगर adjusted EPS is a lower than basic EPS है तभी उसको रिपोर्ट करेंगे as a diluted EPS। चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं, अंदर से एक मजा आएगा, अच्छा लगेगा, आप लोगों को मन में बाहर अच्छा लगेगा। सॉल्यूशन, from the following information compute basic is EPS and diluted EPS करें। यस सर। हाँ, calculation of basic EPS।
I can use the formula. Weighted average number of shares. ओके, तो यहां पर आई थिंक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज क्या होगा, ऑर्डिनरी अर्निंग कितना है, कितना ऑर्डिनरी अर्निंग, अर्निंग attributable to equity shareholder for the current year divided by average number of shares. सर कुछ नहीं बोला है तो assume चलेंगे at the beginning of the year है तो entirely weighted average is 20,000. yes or no? यस सर। तो कितना होता है 8,20,000 शेयर को अगर डिवाइड करते हो तो 40. So that is a basic EPS. Done. डन सर। Done. Now, calculation of diluted. Step 1. Adjusted earnings. अच्छा, स्टेप 1 पोटेंशियल इक्विटी शेयरहोल्डर का नाम पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स इज 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर. shares. Okay, converted into 10,000 equity shares. Yes or no? Okay. Step 2. Adjusted earnings to equity shareholder after conversion. बोलो तो क्या होगा बेटा? सर पहले था earnings to equity shareholder before conversion. How much? Before conversion था सर 8 lakhs. Add इंटरेस्ट. सर क्यों? बिकॉज अगर मैं डिवेंचर को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर बना देता हूं, क्या मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा? यस और नो? डिवेंचर अगर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर होता है तो क्या मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा? यस सर. अगर Yes, sir, interest देना नहीं देना पड़ता है तो मेरा इंटरेस्ट सेव हो जाएगा. लेकिन सोच के देखो, मेरा तो इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट भी अवेलेबल मिलता था, तो मेरा नेट इंटरेस्ट खर्चा कितना होता था? सपोज आप अगर 10 रुपए इंटरेस्ट देते हैं और आपका टैक्स है 30%, सो वी कैन से 30% टैक्स ऑन 10,000 ऑन ₹10. सो अल्टीमेटली इंटरेस्ट तो दे रहा हूं 10 रुपया, लेकिन टैक्स भी सेव कर रहा हूं 3 रुपया, तो नेट कॉस्ट कितना हुआ? 7 रुपया.
तो इंटरेस्ट अगर नहीं देना पड़ेगा तो मेरा नेक्स्ट सेविंग्स कितना होगा? इंटरेस्ट इंटू 1 minus t, that is, what is the interest? 30,000। वो तो देना नहीं पड़ेगा नेचुरली, हम लोगों को टैक्स भी सेव नहीं होगा। तो नेट कितना मेरा इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस होता था? इंटरेस्ट को पेमेंट करते थे 30,000 और टैक्स सेविंग्स, बिकॉज इंटरेस्ट देने से मुझे 30% ऑन 30,000 के ऊपर टैक्स देना नहीं पड़ता था, बिकॉज इट इज इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल आइटम, मेरा टैक्स कम हो जाता था। ओके, 1 minus 0.3 कितना होगा बोलो तो? 0.7 into 30,000, 21,000 sir. okay, that is total, that is adjusted earnings। कितना adjusted earnings? Rupees how much? 8,21,000। Okay, step 3, adjusted। सर इंटरेस्ट वाला 30,000 समझ में नहीं आया सर। तुम लोगों ने तो बोला था 30,000। तो 30% है सर, तो 30। 10% on 10 lakh, puff, 10% on 10 lakhs। ओके, आई थिंक अब ठीक है। इंटरेस्ट 30,000 नहीं था, इंटरेस्ट 10% ऑन 10 लाख 1 लाख रुपीस था। आफ्टर टैक्स बेनिफिट 1 minus 0.3, दैट इज 70,000। तो मेरा अर्निंग बढ़ जाएगा कितना? 1,70,000। ठीक है, नाउ समझ में आया अभिषेक? अब क्लियर है? तो जी सर। मैंने गलत लिखा था, adjusted weighted average share, weighted average shares, weighted average number of equity shares कितना? बोलो। 20,000। नेक्स्ट, add number of shares after conversion। Done। Adjusted shares, okay। Step 4, adjusted EPS। adjusted EPS भरे जाओ, क्या होगा? adjusted EPS ओके।
ओके, इक्वल टू क्या होगा? 8,70,000 divided by weighted number of ordinary shares, कितना? 30,000 rupees 29. Agree? Yes, I sir. agree, sir. So let's step 5. Basic EPS कितना? रुपीज 40. आप बोलिए whether there is a dilution or no dilution. डाइल्यूशन हुआ सर। सर डाइल्यूशन हुआ है, पहले था 40 अब हो गया 20, तो हम उसको बोलेंगे hence diluted EPS equal to ₹29। तो दो रिपोर्ट करेंगे, एक बेसिक ईपीएस रिपोर्ट करेंगे, एक डाइल्यूटेड ईपीएस रिपोर्ट करेंगे। बेसिक ईपीएस दिखाएगा 40 और डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाएगा 29। व्हाई डाइल्यूटेड ईपीएस? एज adjusted EPS is less than basic EPS. बोलो क्लियर और नॉट? अगर 40 से ज्यादा होता तो भी तो डाइल्यूटेड होता ना ना सर। ना डाइल्यूटेड क्या हुआ? वो तो इंक्रीज कर गया। डाइल्यूशन मतलब क्या है? डिक्रीज। डाइल्यूशन मतलब धीरे धीरे डिक्रीज। क्लास डाइल्यूट हो रहा है, मतलब इंपॉर्टेंस क्लास को आप लोग सिर्फ रेक्टिफिकेशन और चार्ट और इसमें डाल दिया है, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लास को सिर्फ आपने बोल दिया है इससे ये करना पड़ेगा उससे वो करना पड़ेगा, मतलब रीजन क्लियर नहीं है। दैट इज, इसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन। वो तो कॉन्सेप्ट को डाइल्यूट कर रहा है। डन? डन। यस। वेरी गुड। सेम प्रॉब्लम हम रिपीट करेंगे। आज ये था प्रॉब्लम नंबर 1, ये था प्रॉब्लम नंबर गया प्रॉब्लम नंबर 2। हम काम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। हाँ, দেখো এখন তো এখানে পাবে তো, এখানে পাওয়া যাবে। होल्ड एक सेकंड, ये प्रॉब्लम आप लोग देखिए तो कितना बिताना चाहता हूँ। प्रॉब्लम 3। बोलो earning attributable to equity shareholder, how much? 10 lakhs. Number of ordinary shares? 20 lakh। 20 lakhs। EPS? 0.5। 0.5।
डायलूटेड ईपीएस, पोटेंशियल इक्विटी शेयर क्या होगा? यहां पर कौन सा पोटेंशियल इक्विटी शेयर है? शेयर वारंट्स। वेरी गुड, शेयर वारंट्स कन्वर्टेड इनटू 10 lakhs, बहुत ज्यादा हो। एडजस्टेड अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर कन्वर्शन, अर्निंग क्या है? पहले 10 लाख था बिफोर कन्वर्शन। अच्छा बोलो तो आफ्टर कन्वर्शन के बाद अर्निंग में कोई चेंज होगा? सर अभी भी शेयर वारंट अर्निंग में कोई इफेक्ट नहीं है, उसके बाद भी नहीं होगा। Add effect of conversion, कुछ हो कुछ इफेक्ट है? नहीं सर। नील। तो एडजस्टेड अर्निंग पहले भी जो था अभी भी सेम ही है। नाउ यहां पर $20 लाख चेंज होके होगा 10 लाख, 30 लाख। एग्री? एग्री सर। तो क्या होगा? 10 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख। $0.333। बेसिक ईपीएस 0.5। डाइल्यूटेड ईपीएस 0.33। क्यों? एज एडजस्टेड ईपीएस इज लेस देन बेसिक। बेसिक ईपीएस। डन? यस सर। बोलिए, यहां तक कोई डाउट? नो सर। नाउ यहां तक मैंने जो डिस्कस किया था, वन काइंड ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर, एक प्रकार का अगर पोटेंशियल इक्विटी शेयर है तो उसके लिए। अगर सर एक से ज्यादा टाइप का पोटेंशियल इक्विटी शेयर होता है, मतलब एक शेयर वारंट भी है, कन्वर्टेबल डिवेंचर भी है, कन्वर्टेबल डिवेंचर भी है एंड प्रेफरेंस शेयर भी है, कन्वर्टेबल डिवेंचर भी है, प्रेफरेंस शेयर भी है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन शेयर भी है, कन्वर्टेबल डिवेंचर भी है, पोटेंशियल प्रेफरेंस, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर भी है, शेयर वारंट भी है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन भी है, मतलब 4 प्रकार का हो गया। तो तब हम लोग कैसे इसको हैंडल करेंगे? एक हो जाएगा तो मैटर इजी है, एक से ज्यादा होगा तो यहां तक कोई सवाल है तो करियो, उसके बाद हम लोग करते हैं हम लोगों का दुच्छ्र सवाल। क्या करेंगे? more than one kind of POS. Step 1,
identify the POS. Step 2, calculate the incremental EPS, because ये करने का जरूरी है. Incremental earning by incremental number of shares. Incremental earning मतलब conversion से मेरा incremental earning कितना होता है, अगर होता है तो, अगर नहीं होता है तो 0 divided by number of incremental shares. Rank the potential shares on the basis of least incremental EPS. जिसका सबसे कम EPS, incremental EPS है, उसके बेसिस में रैंक करेंगे. टेस्ट फॉर डाइल्यूशन, इसके बाद डाइल्यूशन देखेंगे. रैंक 1 रैंक 2 को पहले लेंगे. We will continue the process till the ratio is decreased. When the ratio is increased, we can say that there is a no dilution. Hence previous ratio is the diluted EPS. चलो सब हम लोग करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मजा करने से पहले आप लोग बहुत अच्छी तरह से मजा की तरह पढ़ो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. सबको पूछ रहा हूं, इतना लेट क्यों हुआ है माय डियर? मैंने कोई क्या गुनाह कुछ कर दिया आप लोगों के लिए? आप लोग सब क्लास में आना बंद कर रहे थे, लेट में ज्वाइन क्यों किए सब? जब नौकरी में जाओगे तब समझ में आएगा कि क्या सब करा के तुम लोगों को भेजा है. ये बीकॉम का सिलेबस बहुत अच्छा सिलेबस है. कितना कुछ सीखने का मिलता है. चलो देख लिया? यस सर. जी सर. चलिए प्रार्थना छोड़ दिए आना. अनिशा वाचना, देखते हैं कौन कौन है. योजना पर अनिशा, प्रार्थना तो है. रोहित, रोहित आज रोहित आया है. बाबा टू गुड. मेरा तो भाग. सूरज कहां से उठा है आज? रोहित सर आया है हम लोगों का क्लास में. वेरी गुड. स्टेप 1. अच्छा पहले बेसिक ईपीएस कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा सर. करो. अलग तरीके से करने का जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी मैं दिखाऊंगा. Net profit after tax of the current year. नहीं 80 लाख. ना 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 ना, एकदम गलत, एकदम गलत. earnings attributable to equity shares. Net profit आफ्टर टैक्स. याद आ रहा है? रुपीस कितना? 80 लाख. और भूल जाने से चलेगा. लेस
कॉर्पोरेट लेस प्रेफरेंशियल नहीं, लेस प्रेफ डिविडेंड, यस और नो? प्रेफरेंस डिविडेंड कितना सर? 8% प्रेफरेंस डिविडेंड। सर डिवेंचर का इंटरेस्ट, अरे भाई डिवेंचर का इंटरेस्ट तो पहले ही हो चुका है, आपको कैसे बता रहे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया मतलब आफ्टर इंटरेस्ट। ओके ओके, प्रेफरेंस डिविडेंड हाउ मच? 8% ऑन 80 lakh। 80 लाख तो नहीं होगा, 1 लाख। वो शेयर पे होगा ना प्रेफरेंस। रुपीज हाउ मच? आ गया 8,000। और क्या? लेस कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ऑन अगर प्रेफरेंस। क्वेश्चन में दिया है तो यस कॉर्पोरेट सर। डिविडेंड टैक्स इस साल से विथड्रॉ हो गया, तब भी करा रहा हूं। अगर क्वेश्चन में दिया है तो तब तो पागल हो जाओगे। कितना? 10%। 8,000 के ऊपर सर। इसके बाद इनकम आ जाएगा सर, इनकम एट्रीब्यूटेबल। तो एक सेकंड होल्ड, एसबी सर आई थिंक। हेलो दादा, हाँ बोलो बोलो दादा। है ना ना, क्यों जाना है? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा, corporate dividend tax 10% on 8,000, that is 800। तो इसको क्या बोलेंगे आप लोग? That is a total। कितना टोटल? 79,91,200। 79,91,200। Then weighted average number of shares। weighted average number of shares कितना? weighted average number of shares 20 lakh। बेसिक ईपीएस। समझ में आया क्या किया? यस सर। How much? $20 lakhs। 79 lakh 91। 200 divided by 20 lakh। बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन सॉल्यूशन को। बोलो। रुपीज 3.99956। डन। 6 सर। सिंपली 4 ठीक है। डन ना बाबा। 3.996 लिखो। यस सर, क्योंकि सर 8 लाख को डिवाइड करेंगे 20 लाख से, तब होगा सर 4। हाँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक ईपीएस में कोई डाउट? नो सर। कैलकुलेशन ऑफ diluted EPS।
कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस बोलो सर। यहां पर एक शेयर नहीं है, दो प्रेफरेंस शेयर्स है, दो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है। ओके, स्टेप 1 potential ordinary shares ए, कितना तक मुझे पता है। ओह एक सेकंड आ रहा हूं, एक सेकंड। यहां पर तो सर एक ही पोटेंशियल लिक्विड, हाँ होल्ड, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। ना ना ना, रिकॉर्डिंग हुआ, मैंने पॉज करके गया, मैं उठा था ना, इसलिए रिकॉर्डिंग चल रहा है। चलो, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर यहां पर एक ही है, दैट इज 8% क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स converted into इक्विटी शेयर दाड़ा, converted into 10 lakh equity shares। मुझे बोलो तो और कोई कुछ है, और कोई पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है? नहीं सर। नो तो सर। सर ये मतलब पहले जो करा था उसी फॉर्म में होगा, ये सर नो, मतलब Yes, sir. ये फॉर्म में तो नहीं होगा सर, ये फॉर्म में ही होगा। तो चलिए ये फॉर्म में करते हैं। चलिए मजा, कितना अर्निंग था? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 80 lakhs, यस और नो? अर्निंग अवेलेबल 79,91,200, yes or no? Yes, sir. 79,91,200, 79,91,200 200 इफेक्ट ऑफ कन्वर्शन। अच्छा, जो अगर कन्वर्शन होगा तो इफेक्ट ऑफ कन्वर्शन क्या होगा? प्रेफ डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ये दोनों ही नहीं लगेगा, यस और नो? कन्वर्शन के बाद ये दोनों ही नहीं लगेगा, यस और नो बेटा? यस सर। Yes, sir. तो कितना सर? 8,000 मुझे याद है, प्लस 800 कितना? 8,800। एडजस्टेड अर्निंग 80 lakh ओके। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्टिंग कितना था? 20 lakhs। एड नंबर ऑफ शेयर आफ्टर कन्वर्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होगा? 10 lakhs, टोटल 30 lakhs। तो ये क्या हुआ? क्या 80 हुआ? lakh divided by 30 lakh 80 lakh डिवाइडेड बाई वो नीचे ठीक है सर 2.67 0.267, नहीं सर 2.67 यस और नो?
तो बेसिक ईपीएस कितना था बेटा? वही 3.99। डाइल्यूटेड ईपीएस क्या रिपोर्ट करेंगे? एडजस्टेड ईपीएस एज अ डाइल्यूटेड ईपीएस रिपोर्ट करेंगे? यस सर। यस सर। Why? Because sir लेस देन है सर, लेस देन Basic डाइल्यूशन EPS है हो sir. रहा है, Dilution हो रहा है, 100% basic रिपोर्ट से। करेंगे। यस और नो? यस सर। तो आई थिंक सिंगल कैटेगरी में मैंने डिबेंचर भी दिखाया, प्रेफरेंस शेयर्स भी दिखाया और शेयर्स वारंट भी आप लोगों को दिखाया। यस और नो? यस सर। चलो अब आ जाता है जो आपने सिखाया है। प्रॉब्लम नंबर 5 आई थिंक 2 3 प्रॉब्लम नंबर 5। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर दिया है और ये दिया है। चलो सेम प्रोसेस फाइल फॉलो करते हैं। बेसिक कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस, सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस क्या होगा? बोलो। सिंपल सर, 10 लाख डिवाइडेड बाय 20,000। तुम लोग तो आराम से बोल सकते हो, मेरा तो फंस जाता है। कितना? 10 लाख डिवाइडेड बाय 20,000। हाँ 20,000 सर। दैट इज इक्वल टू 50। एग्री? Yes, sir. चलिए कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होगा? स्टेप 1 क्या स्टेप 1 है सर? पहले आइडेंटिफाई करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में एटॉल कितना पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। अकॉर्डिंगली वी विल डू इट। नंबर ऑफ पोटेंशियल शेयर इक्विटी शेयर्स। पोटेंशियल मतलब अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो जाएगा। क्या क्या है सर? देख रहा हूं 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर, 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। डिवेंचर्स क्या ऐसे कन्वर्ट होगा? 10,000 कन्वर्टेड into 10,000 shares. इक्विटी शेयर्स। Okay, right? यस सर। नंबर बी बोलो। और कुछ है? देखो तो यस सर। क्या शेयर है? वारंट्स। शेयर वारंट। शेयर वारंट का मतलब कन्वर्टेड ये भी इनटू तो 5,000 पोटेंशियल शेयर। इक्विटी शेयर्स है। 5,000 शेयर्स मुझे बताएंगे मेरा कौन सा और काम में आएगा? 1 ना मोर देन 2? मोर देन 1। मोर देन more than one, sir. देखना पड़ेगा। अच्छा उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है सर? एक से ज्यादा है, मुझे रैंकिंग करके देखना पड़ेगा। तो चलिए रैंकिंग किसके बेसिस में होगा सर? इंक्रीमेंटल अर्निंग के बेसिस में। तो चलिए स्टेप 2 रैंकिंग based on incremental EPS। व्हाट? क्या इंक्रीमेंटल ईपीएस ही तो था। एक बार देख लेता हूं इंक्रीमेंटल ईपीएस। हाँ इंक्रीमेंटल ईपीएस के बेसिस में ही था। तो चलिए कैसे करेंगे सर? मजा कैसे? 100% आइटम इंक्रीमेंटल अर्निंग, इंक्रीमेंटल शेयर, इंक्रीमेंटल ईपीएस। चलो एंड रैंक। पहले
कंपोनेंट, दूसरे के बाद इंक्रीमेंटल अर्निंग्स, उसके बाद इंक्रीमेंटल शेयर्स, उसके बाद इंक्रीमेंटल ईपीएस रैंक। पहला नाम क्या है? 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर। क्या इंक्रीमेंटल अर्निंग डिबेंचर अगर कन्वर्ट करता हूं तो आपका इनकम में, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल में क्या इनकम बढ़ेगा? यस सर, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट में था कितना था? 10% ऑन 10 लाख, और टैक्स रेट है मेरा 40%। तो क्या होगा? 10% ऑन 10 lakhs into tax rate because after tax benefit कितना बोलो? 10% ऑन 1 लाख के ऊपर 70 मतलब 70,000। तो अगर डिवेंचर को मैं कन्वर्ट करता हूं इक्विटी शेयर में तो अर्निंग कितना बढ़ेगा माय डियर? 70,000। अर्निंग 70,000 बढ़ेगा। शेयर्स कितना बढ़ेगा बेटा? शेयर्स बढ़ेगा सर 10,000। यस और नो? यस सर। इंक्रीमेंटल ईपीएस कितना? इंक्रीमेंटल ईपीएस 7। उल्टा पुल्टा सारा दिन बकता गया। कितना? 70,000 divided by 10,000 that is equal to rupees 7. equal to 7. Can we rank at that moment? No sir. No. जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होता है तब तक यू कैन रैंक इट। सबका रिजल्ट निकालने के बाद ही तो रैंक होता है, कौन फर्स्ट होता है कौन सेकंड होता है। कन्वर्टेबल डिबेंचर, शेयर वारंट्स सर। सॉरी शेयर वारंट्स, सॉरी बाबा, शेयर वारंट्स कितना? सर शेयर वारंट कन्वर्ट होने से क्या मेरा अर्निंग के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ता है? नो नो, मेरा तो अर्निंग के ऊपर ये मेरा कोई अर्निंग, अभी हम लोग कोई अर्निंग इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे तो उसका अर्निंग के ऊपर इंक्रीमेंटल अर्निंग कुछ नहीं होगा शेयर वारंट कन्वर्ट होने से। नो। कितना नंबर ऑफ शेयर्स? 5,000। इंक्रीमेंटल अर्निंग ₹0। उल्टा पुल्टा देखो, डिवाइडेड बाय 5,000 कितना होगा? 0। रैंक बोलो, रैंक किसका बेसिस से होगा? हाईएस्ट इंक्रीमेंटल अर्निंग और लोएस्ट इंक्रीमेंटल अर्निंग। रैंक किसके हिसाब से होगा? हाईएस्ट वन ना लोएस्ट वन? डिक्रीज जो होगा उस हिसाब। ना चलो थ्योरी एक बार देख लेते हैं। क्या बोला था बेटा? रैंक द पीओएस ऑन द बेसिस ऑफ लीस्ट इंक्रीमेंटल ईपीएस, सबसे कम जो ईपीएस लीस्ट इंक्रीमेंटल होता है उसके बेसिस में, मतलब लोएस्ट को नंबर 1 करेंगे तो इसको रैंक करेंगे 1, इसको रैंक करेंगे 2।
बिकॉज सबसे ज्यादा डाइल्यूशन होगा इक्विटी शेयर के लिए, इसलिए इसका इंक्रीमेंटल इफेक्ट 0 आया। और इसका डाइल्यूशन कम होगा बिकॉज इसका इंक्रीमेंटल अर्निंग बढ़ रहा है 7 रुपया करके। सो यहाँ पर डाइल्यूशन कम होगा, डाइल्यूशन हो सकता है लेकिन होगा कम, और यहाँ पर ज्यादा होगा। तो जिसको ज्यादा है उसको पहले लेते हैं, नंबर 1 को पहले लेंगे। स्टेप 3, computation of diluted EPS. पहले बेसिक ईपीएस, न्यूमरेटर मतलब अर्निंग्स कितना, अर्निंग्स कितना 10 लाख, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितना 20,000। दैट इज द बेसिक। ईपीएस कितना 50 सर। दैट इज बेसिक। पहले जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर को कन्वर्ट कराते हैं दैट इज एड शेयर वारंट। सर शेयर वारंट को पहले क्यों लिया, बिकॉज वो रैंकिंग में नंबर 1 था। कितना 5,000 अर्निंग में कितना बढ़ेगा बेटा 0। जीरो यहां पर 5,000। तो क्या हुआ, तो रिवाइज्ड आफ्टर conversion of share warrant. कितना अर्निंग्स चेंज नहीं हुआ है लेकिन ये 25,000 हुआ है। तो ये क्या होगा रेशियो बोलो 40 सर। ओके। एड नेक्स्ट रैंक कौन आया था 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर 10% convertible। कितना अर्निंग कितना बढ़ेगा 70,000 70,000 सर। 70,000। देखो ऊपर में ही करा है, वहां से फिगर ले सकता हूं। ये कहा कितना बढ़ेगा 10,000। तो रिवाइज्ड
after warrant and C debenture. And debentures लिखा. ओके, कितना अर्निंग्स में 10,70,000 बढ़ेगा, यस और नो? Yes, sir. नंबर ऑफ शेयर 35,000. बोलो तो कितना आता है? 30.57. मतलब इस बार भी डिक्रीज हुआ है 30.57, यस और नो? Yes, sir. डाइल्यूटेड EPS इक्वल टू ₹30.57. समहाउ मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, ये पॉइंट में 30.57 का जगह 40.57 आता तो क्या डाइल्यूशन हुआ? 50 से डाइल्यूशन होकर 40 हुआ, लेकिन जैसे ही वारंट डिवेंचर को काटता हूं आपका एडजस्टेड ईपीएस आपका कितना हो गया? 40.57. देन हम लोग बोलेंगे सर डाइल्यूशन तो नहीं हुआ, तो डाइल्यूशन जिस पॉइंट में हुआ है 40, उसी को ही मानेंगे आपका डाइल्यूटेड ईपीएस. ओके, लेकिन इस क्वेश्चन में सुविधा क्या था? वारंट कन्वर्शन के बाद भी डाइल्यूशन हुआ है, प्लस डिवेंचर कन्वर्शन के बाद भी डाइल्यूशन हुआ है 30.57. तो इसको ही हम लोग क्या मानेंगे? डाइल्यूटेड ईपीएस. क्लियर और नॉट? यस सर. Yes, sir. देखो, कोई मैंने नोट्स में भी ये लिखा था क्या? We will continue the process till the ratio is decreased. जब तक रेशियो डिक्रीज करेगा प्रोसेस कंटिन्यू होगा. When the ratio is increased, अगर बाई चांस 40 के बाद 40.47 हो जाता या 50.47 हो जाता, we can say that there is a no dilution. Hence previous ratio मतलब before increase is the diluted EPS. ठीक है, चलो यहां पर ये नौबत तो नहीं आया. 12 नंबर प्रॉब्लम करते हैं, देखो क्या होता है. चलिए जी, एक एक करके आते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छी तरह से देखो. करें? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बोलो तो यहाँ पर कितना है? 3. क्या क्या? 15% convertible 15% preference shares. convertible 10% preference. convertible debenture, shares warrant. Yes or no? Yes, sir. चलिए, कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस 5 लाख divided by ordinary shares 10,000 rupees 50. Yes, Yes or no? Now number of potential equity share क्या क्या? 15%. convertible debenture क्या है? converted into Preference shares है sir. convertible. अच्छा, लिखा हुआ उसको ले लेते हैं. %15 convertible preference share. convertible preference shares कितना? 1000. कहां दिया है? यस, 1000 preference shares.
1000 equity shares. 10% convertible debenture कितना? 5,000 equity shares. शेयर वारंट्स 5000. यस और नो? ताले 3 कैटेगरी का आया, Yes, sir. तो मुझे रैंकिंग करके देखना पड़ेगा. पहले क्या लेंगे सर? 15% रैंकिंग तो पता नहीं है आप कर कैसे रहे. 15% प्रेफरेंस शेयर्स. बोलो इंक्रीमेंटल अर्निंग क्या होगा? हाँ, इंक्रीमेंटल अर्निंग कितना? दौड़चटा लागिए देना बुको. इंक्रीमेंटल अर्निंग क्या होगा? अगर सर प्रेफरेंस शेयर नहीं होता तो मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं देना पड़ेगा, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा. ये सर नो? तो प्रेफरेंस डिविडेंड 15% ऑन 10 lakhs. % on 10 lakhs plus corporate dividend tax. Corporate dividend tax 10%. So we can multiply directly 100 into 110%. समझ में आया? 110% क्यों किया? मेरा प्रेफ डिविडेंड है 15% ऑन 10 lakhs प्लस उसके ऊपर 10% कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, मतलब डायरेक्टली 110% मल्टीप्लाई कीजिए. यस और नो? अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं होता तो मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा 1,50,000. 1,65,000 सर. प्लस नेचुरली कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा. सो मेरा टोटल सेविंग्स कितना हो गया? 1,65,000. यस और नो? कितना नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा? 1000. इंक्रीमेंटल ईपीएस कितना? 165. देन 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर. डिवेंचर का कितना अमाउंट था? 5 लाख. तो 10% ऑन 5 लाख. टैक्स का रेट कितना है? 30% और अदर्स 40%. टैक्स रेट 40%. तो इंटू 0.4. तो आपका क्या हुआ? यहाँ पर टैक्स देना पड़ता है इसलिए 110%, यहाँ पर टैक्स सेव होता है इसलिए माइनस होके 60% हुआ. 50,000 इंटू 0.6 30,000. वारंट के लिए 0. इंक्रीमेंटल शेयर यहाँ पर 1000, यहाँ पर 5,000. 5,000 और यहाँ पर भी 5,000. अच्छा, ये कैसे आया तो दिखाना पड़ेगा ना. 165 आया कैसे सर? 1,65,000 divided by 1,000. Yes or no? Yes, sir. To 165. यहाँ पर 30,000 30,000 divided by 5,000. by 5,000. क्या होगा? Rupees 6. यहाँ पर Same. यहाँ तो ठीक है सर. रैंक क्या होगा? Same. 1, 2, 3. 3 to 1. हाँ. ठीक है. स्टेप 3 कंप्यूटेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस. तो ईपीएस अर्निंग एट्रीब्यूटेबल कितना था? 5 लाख. नंबर ऑफ शेयर कितना था? 10,000. शेयर वारंट कन्वर्ट करने से कितना होता है बेटा? अर्निंग में चेंज 0, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज 5,000. तो प्रॉफिट बेसिक ईपीएस तो 50 था, ठीक है. रिवाइज्ड आफ्टर कन्वर्शन ऑफ शेयर वारंट, अर्निंग 5 लाख और ये 15,000. एनीबॉडी? व्हाट इज द रेशियो आफ्टर कन्वर्शन?
33.333. 33.33. Is it diluted? Yes, decrease हुआ है. Yes sir. Then rank 2 10% डिवेंचर कितना? अर्निंग बढ़ेगा सर 30,000. यस और नो? कहां से मिला? कैलकुलेट कर सकते हो, और ऊपर में तो आपने कैलकुलेट करके ही रखा था. 10% ऑन 5 लाख आफ्टर टैक्स 30,000. नंबर ऑफ डिवेंचर इक्विटी शेयर बढ़ेगा 5,000. तो कितना हुआ? 5,30,000. ये कितना होगा? 20. 26.5. कितना हुआ? 26.5 sir. 26.5. 20. 6.5. यस और नो? Yes sir. चलो ऐड, और भी तो बाकी है. 2 हुआ. Yes sir. ऐड क्या? 15% Preference share. convertible pref shares. बोलो कितना? जितना तक मुझे लग रहा है. 1,65,000. नो, अर्निंग में कितना चेंज हुआ है? 1,65,000. यस यस सर, Yes sir. किया हुआ है 1,65,000. शेयर्स में कितना बढ़ेगा? 1,000. तो क्या होगा? चेंज हो क्या अर्निंग्स? रिवाइज्ड आफ्टर ऑल कन्वर्शन कितना? शेयर कितना होगा? वो अर्निंग कितना होगा? Earning 6,95,000. सॉरी, 6,95,000. 21,000. रेशियो रुपीज 33.09. 10 कर दीजिए सर. 0.10. बोलिए डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होगा? 26.5. 26.5. 33.0 नहीं क्यों होगा? नहीं क्यों? सर, यहाँ से तो सर इंक्रीज हो गया. वेरी गुड. इस पॉइंट में लास्ट पॉइंट पे तो चेंज हो गया, तो मतलब और हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे, मैटर को स्टॉप कर देंगे यहाँ पर ही. तो डाइल्यूटेड ईपीएस होगा जहां से इंक्रीज हो रहा है उससे जस्ट प्रीवियस रेशियो. क्लियर और नॉट? क्लियर सर. एकदम. एकदम. आप लोगों को बता देता हूं, यहाँ पर मेरा कोई शर्म की बात नहीं है. ये सिलेबस बीकॉम में एक यूनिक है. बेसिकली सीए लेवल में, सीएमए के लेवल में ये जो एस 33 है ये सीए फाइनल का सिलेबस है. डाइल्यूशन कैलकुलेट करना, ईपीएस. लेकिन बीकॉम ने ये सिलेबस दे दिया है तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग. आप लोग रैदर सीए फाइनल का जो लास्ट 3 प्रॉब्लम किए, सीए फाइनल का प्रॉब्लम किया था. तो डरने की जिंदगी में कोई बात नहीं होता है, बिकॉज हम लोग अगर परिश्रम करते हैं, ऑनेस्टी से देखते हैं. समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ आप लोगों को? No ना sir. सर. No sir. एकदम क्लियर, लॉजिक विथ लॉजिक. यस Yes सर. sir. दैट इज आप लोगों ने सीए फाइनल का प्रॉब्लम किया है. पर लगा नहीं sir. लगा नहीं. एक्चुअली चीज अगर प्रॉपरली समझ जाते हो तो देखिए, अल्टीमेटली जिंदगी में मेरा सर बोलता था, मेरा जिसके पास मैंने मैथ्स किया था, बोला अकाउंट्स में है क्या, तुम लोग 4 चीज से बाहर कुछ किए हो. एग्जैक्टली राइट. प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, इसके बाहर हम लोग कुछ किया है अभी तक? पूरा 3 साल की जिंदगी में सीए फाइनल तक तुम लोग इसके बाहर कुछ नहीं करोगे. नाउ इसका डिफरेंट वे में एप्लीकेशन, दैट इज स्टैंडर्ड. ठीक है, स्टैंडर्ड क्रिटिकल इश्यू को डील करने के लिए ही होता है. डन. तो हम लोगों का AS3 AS33 कंप्लीट हो गया. AS16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खत्म हो गया. AS1 कंप्लीट हो गया, दैट इज कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल, माने डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये सब रिलेटेड कंपोनेंट एंड डिस्क्लोजर. एंड नंबर 1 दैट इज इंडेक्स का पार्ट है लेकिन नंबर नहीं है, दैट इज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. ये 4 ही आप लोगों को सिलेबस में है. कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क,
डिस्क्लोजर एंड कंपोनेंट्स, जो जो हम लोगों ने डिटेल फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, जनरल पर्पस फिनेंशियल स्टेटमेंट, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है फर्स्ट, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इंड एस 1, AS16 है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और लास्ट है मैंने किया है AS33 दैट इज अर्निंग पर शेयर। इसके साथ 15 नंबर का हम लोगों का सिलेबस समाप्त होता है। क्लियर? इसके बाद मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपा गया है दैट इज होल्डिंग कंपनी। हम लोग नेक्स्ट क्लास से होल्डिंग कंपनी शुरू करेंगे दैट इज आफ्टर इट। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट एरिया है और मेरा रिक्वेस्ट है जो जो स्टूडेंट रेगुलर है एक भी क्लास मिस नहीं करेगा, किसी भी हाल में नहीं। ये दोनों एरिया ही आप लोगों का थोड़ा डिफरेंट है, तो हम लोगों को मेरे ऊपर ये थोपा सिंस गया है तो हम लोग करेंगे आप लोगों के साथ ही। ये दो हम लोग करेंगे दैट इज होल्डिंग कंपनी एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, AS भी नहीं। तो ये दो कंप्लीट होने के बाद हम मेरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। हम लोगों का होल्डिंग कंपनी में एटलीस्ट 10, 12, 13 क्लासेस लगेगा, मतलब 3-4 मंथ हम लोगों का चलेगा, बिकॉज हफ्ते में एक क्लास मिलता है ना हम लोगों को। ठीक है? यस सर, ओके सर। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया सर। यस, अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का चैप्टर 15 मार्क्स तक कंप्लीट ओके सर। with theory, with problems, everything we have covered. ईद के बाद इसके ऊपर एग्जाम होगा, आप लोग प्रिपरेशन करके रखिएगा।